हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। वेलकम है, अभिनंदन है। तो पिछले एक लेक्चर में हम लोग जो है कंपाउंड एंगल का कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चन क्या पूरा हो गया। अब न्यू टॉपिक आज जो शुरू होने जा रहा है वो मल्टीपल एंगल हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीपल एंगल हो रहा है। तो मल्टीपल एंगल क्या होता है उसको समझना होगा। जैसे देखिए, मल्टीपल क्या है, जैसे 30 है तो ये 5 × 6 का मल्टीपल है। 25 है, ये भी 5 का मल्टीपल है। 15 है तो 5 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल एंगल किसको कहते हैं? जब थीटा में कोई एंगल में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो वो मल्टीपल एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल एंगल हो जाएगा। तो इसका देखिए डिफिनेशन क्या होगा। एन एंगल इज ऑफ द इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एन थीटा। यहाँ एन क्या है? एक इंटीजर है ना। वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज एन इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में 2 थीटा, देखिए थीटा यहाँ पर किसका मल्टीपल है? 2 का है। 3 थीटा किसका मल्टीपल है? 3 का है। 4 थीटा, 5 थीटा, 6 थीटा, एन थीटा, एन का मल्टीपल है 100 थीटा, है ना। 1000 थीटा, ये सब जो है मल्टीपल एंगल ऑफ थीटा हो गया। यानी एन एंगल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एन थीटा वेयर एन इज एन इंटीजर इज कॉल्ड मल्टीपल एंगल। ठीक है। अब देखिए मल्टीपल एंगल का इसमें क्या क्या फॉर्मूला है वो जो है आपको जानना है। ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, क्या है और ये कैसे आया है वह भी बताया जाएगा। देखिए ये फार्मूला जो है, फार्मूला फॉर 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी 2 थीटा का फार्मूला थीटा के फॉर्म में आपको जानना है ना। तो देखिए क्या है कि ये साइन, जैसे साइन 2 थीटा रहेगा, कॉस 2 थीटा रहेगा, टेन 3 थीटा रहेगा। उसको हमको थीटा के टर्म में लिखना है, थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन 2 थीटा का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। देखिए इधर लेफ्ट साइड 2 थीटा है, राइट साइड थीटा के फॉर्म में रिड्यूस कर गया, चेंज कर गया, ट्रांसफॉर्म कर गया। ठीक है। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला 10 के टर्म में भी होता है। वो क्या होता है? 2 tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको आप याद रखने के लिए, है ना, आपके लिए कन्वेनियंट होगा, tan थीटा को t से डिनोट करेंगे। तो समझिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2t/1 + t² होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 11th में तो है ही। और जब आप 12 में जाएंगे तो वहाँ इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर और वहाँ ट्रिमेट्रिक का है, जो कि इसका काफ़ी वहाँ पर यूज है। इसको अगर नहीं जानेंगे तो वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए ये हो गया दूसरा। पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फार्मूला कैसे आया। ये cos 2 थीटा का फार्मूला देखिए, 2 cos, देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा का फार्मूला 4 फॉर्म में होता है। ये बहुत ही खतरनाक फार्मूला होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये होता है cos और साइन के टर्म में। ठीक है। इसको आप c² - s² लिख सकते हैं। c फॉर cos, s फॉर साइन। अब देखिए इसका फार्मूला जो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। याद रखने के लिए यहाँ पर क्या है
कि आप 2c² - 1 याद रख सकते हैं। याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। साइन के टर्म में होता है, देखिए, तो 1 - 2 sin² थीटा होता है। तो अब ये जो है 1 - 2s², इससे आपको क्या होगा कि याद रखने में सुविधा होगी। और इसमें 10 के टर्म में होता है 1 - 10² थीटा बाई 1 + 10² थीटा होता है। ये देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 फॉर्म में होता है। एक कॉस और साइन दोनों में c² - s², फिर 2c² - 1 यानी 2 cos² थीटा -1, 1 - 2 sin² थीटा, s फॉर साइन थीटा, तो 1 - 2s²। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में होता है, वो 1 - t² बाई 1 + t² होता है। 10 के जगह पर देखिए c फॉर cos, s फॉर साइन, t फॉर 10। आपको याद रखने में आसानी होगी। इसको कहने का मतलब ये है कि इसको आप यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां जो है एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 2cs भी लिख सकते हैं, साइन कॉस 2sc, है ना। इसको आप ऐसे देखिए, इसको थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू SC या CS एक ही बात है, S फॉर साइन, C फॉर कॉस। और 10 के टर्म में ये होता है। आपको याद रखना है ये सब फॉर्मूला, है ना, किस फॉर्म में कौन सा फॉर्म यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम होगा। ये 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 फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब देखिए हम लोग साइन 2 थीटा का पढ़े, कॉस 2 थीटा का पढ़े। अब टेन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के टर्म में देखिए क्या होगा, 2 tan थीटा बाई 1 - 10² थीटा। यानी इसको अगर आप लिखना चाहते हैं अदर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2t बाई 1 - t²। तो आपका ये फॉर्मूला जो है आपको बिल्कुल एट ग्लांस बिल्कुल दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस फॉर्म में लाना है, उसी का आधार पर हम लोग जो है वहां पर यूज करेंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका ओरिजिन क्या है ना, यानी कैसे निकला है। तो देखिए आपको हम बताते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए कैसे आया। हालांकि कई तरीके हैं, एक ज्योमेट्रिकल तरीका भी है, एक सर्किल खींचते हैं वगैरह सब भी करते हैं, बट उसमें कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। प्योर मैथमेटिकल आइए, साइन 2 थीटा जो है वो हम थीटा को 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला हो गया ये हुआ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए सवाल यहाँ है कि ए बी, देखिए अब यहाँ देखिए ए बी और बी ए दोनों एक ही टर्म है, तो इसको 2ab लिखेंगे। तो यहाँ अगर ई साइन थीटा ए है, कॉस थीटा बी है, ए बी प्लस बी ए, तो क्या हो जाएगा 2ab होगा। तो 2ab होगा मतलब 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहां पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे होगा। तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला जो है, देखिए इसको थीटा प्लस थीटा लिख दीजिए, ये आपका a हो गया, ये हो गया b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड एंगल में बताए थे, cos a इंटू कॉस बी माइनस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, तो साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो यहाँ पर cos थीटा इंटू कॉस थीटा जो है आपका क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos और साइन के टर्म में तो हम कर दिए, c² - s², इसी को लिखते हैं। अगर आपको केवल cos के टर्म में लिखना है तो क्या करना है कि साइन वाला टर्म को कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आप 10 से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं,
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी ब्रेक करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब अगर आपको साइन के टर्म में लाना है, सब कुछ समझिए कि समझना है, कोई चीज रटना नहीं है। देखिए आपको साइन के टर्म में करना है तो कॉस को साइन में बदलिए फॉर्मूला लगा करके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस में भी होता है, साइन में भी होता है, केवल कॉस में होता है, केवल साइन में होता है। अब देखिए अब टेन के फॉर्म में कैसे होता है फॉर्मूला, है ना, टेन के फॉर्म में अब कैसे होगा, तो देखिए क्या करना है कि टेन के टर्म में देखिए cos 2 थीटा मेन फार्मूला यही है, इसी फार्मूले से सब फार्मूला निकला है। ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब कुछ नहीं है, बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये cos 2 थीटा हो गया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही चीज है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा चूंकि 10 में कन्वर्ट करना है तो cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, तो ऊपर नीचे डिवाइड करना है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए अब यहां पर क्या है कि cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, इस टर्म में भी इस टर्म में भी, और ये आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो देखिए ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा और साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड होगा, और यहाँ पर जो है आपका उसी तरह से यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप जानते हैं कि ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, और साइन बाई cos होता है 10, तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है इसी आधार पे निकालेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखेंगे, थीटा को a मानेंगे, थीटा को b मानेंगे, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो अब देखिए इस cos 2 थीटा में क्या क्या छिपा हुआ चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप अभी 11th में जो पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा उपयोग 12 में है। समझिए कि अगर ये आप नहीं पढ़ते हैं 12 का ना कैलकुलस समझ में आएगा ना ट्रिग्मेट्री का एक चैप्टर समझ में आएगा, तो समझ लीजिए कि ये जो चीज बता रहे हैं मल्टीपल एंगल, ये नहीं समझना है कि केवल 11th में पढ़ना है, 11th से ज्यादा 12 में इसका यूज है। तो चलिए इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज हिडन है, हिडन क्या है देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, ये नोट पॉइंट में चला जाएगा, ये आपका नोट पॉइंट में रहेगा। देखिए इसी फॉर्मूले से क्या क्या निकलता है, इस फॉर्मूले का बहुत ही डिडक्शन, फॉर्मूला तो वही था डिडक्शन, है ना, मेन फॉर्मूले से जो निकलता है वो डिडक्शन है। तो देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 को इधर लाइएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो गया, यानी आप इसको cos थीटा जो है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए उसी तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना, ये अब 2 साइन स्क्वायर में लाते हैं, वो तो हो ही गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा को इधर लाइए
तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये टर्म उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा जो है प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो गया। ये बहुत ही रिजल्ट है। आप कहिएगा सर हमको इतना याद कैसे रहेगा, हम पढ़ते तो उतना नहीं है। तो देखिए, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, है ना। कुछ बच्चे का फॉर्मूला याद हो रहता ही नहीं है। देखिए, याद रखने का तरीका क्या है बताते हैं। सबसे पहले ऐसा है कि देखिए, अब ट्रिक बताते हैं। देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा है 1 होगा, बीच में प्लस साइन, कॉस रहने पर, देखिए कॉस रहने पर प्लस होगा बीच में साइन, और थीटा है तो 2 थीटा, एंगल दुगुना कर देना है। देखिए, ये फॉर्मूला केवल इसी में नहीं लगेगा, देखिए इसका क्या कमाल है ना, ये बहुत बेहतरीन ये रिजल्ट है इसका। और साइन स्क्वायर थीटा जब रहेगा तो 1 बीच में माइनस होगा, कॉस का एंगल दुगुना हो जाएगा और बाई 2 होगा। देखिए, प्लस प्लस कब होगा, जब कॉस में रहेगा, साइन में रहेगा तो माइनस होगा, दोनों कॉस में होगा, कभी साइन में नहीं होगा, एंगल डबल हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देखिए, ये जो चीजें हैं, फिर समझिए कि साइन रहेगा तो बीच में माइनस होगा, और कॉस के टर्म में होगा, एंगल 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर मान लिया जाए कि कहेगा कि 4x, क्या होगा, तो देखिए यहां साइन है तो यहां पर क्या होगा 1 माइनस, देखिए कॉस होगा, अब 4x का दुगुना कितना होगा 8x, है ना, कॉस 8x हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा। अब यही कॉस स्क्वायर अगर 5x है तो देखिए यहां कॉस है तो बीच में साइन क्या होगा प्लस, तो ये कॉस, अब 5x का दुगुना करेंगे तो कितना होगा 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, अब बाई 2 हमेशा डिवाइड होगा। मान लिया, देखिए साइन इसका यही रटवा देते हैं, साइन स्क्वायर 10x है, साइन स्क्वायर 10x है, तो 1 हमेशा रहेगा, बीच में कॉस होगा, एंगल दुगुना हो जाएगा, 10x का दुगुना क्या होगा 20x, है ना, अब बाई 2। देखिए, रटना नहीं है, समझ करके दिमाग में रखना है। अब मान लिया जाए कि यहां कॉस स्क्वायर 7x है, तो 1 होगा, बीच में प्लस कॉस होगा, अब 14x हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, फार्मूला तो मेन यही है, फार्मूला आपका यही मेन है। इसी फार्मूले से देखिए अप्लाई करने प्रॉब्लम आएगा, तो जैसे देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 है, तो देखिए बीच में क्या है माइनस है, तो बीच में जब माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर, एंगल दुगुना कर देंगे, एंगल दुगुना होगा तो क्या होगा बताइए, 3x बाई 2 का डबल क्या होगा 3x, क्या होगा 3x हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 5x बाई 2 है, देखिए अब इतना में तो किसी को याद हो जाना चाहिए, तो 1 प्लस कॉस है ना कॉस 5x, है ना। देखिए यहां पर क्या है 1 प्लस कॉस 5x बाई 2 है, देखिए बीच में प्लस है, तो बीच में जब प्लस होगा तो 2 तो रहेगा, 2 सब में देखिए 2 हर जगह रहता है, और यही 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 चला गया, तो ये 2 कॉस, है ना, और ये एंगल दुगुना 5x का दुगुना क्या होगा 5x बाई 2 इंटू 2, तो 5x हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है यूज करते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ इस रिजल्ट पे पहुंचे, कौन सा रिजल्ट पहुंचे, बहुत ही हॉट पॉइंट है, हाँ मेन पॉइंट है कि साइन स्क्वायर अगर mx है, ये किसी भी एंगल के लिए फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर mx है तो ये 1 माइनस mx का दुगुना क्या होगा 2mx बाई
2। उसके बाद कॉस स्क्वायर मान लिया जाए nx है या mx है, जो भी है, तो जहां कॉस है यहां बीच में प्लस होगा, एंगल दुगुना हो जाएगा 2nx/2। इस तरह से आपको फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में इसका काफी यूज है, कैलकुलस में तो काफी यूज है, यानी हर जगह यूज है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में लिखे, समझे। अब जो है अब हम लोग होगा फॉर्मूला फॉर, देखिए फॉर्मूला फॉर 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब 3 थीटा का फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में जानना है, तो देखिए साइन 3 थीटा, देखिए साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना। देखिए 3 थीटा है और थीटा के टर्म में आ गया। cos 3 थीटा का 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए इधर थीटा है, 3 थीटा है तो थीटा के फॉर्म में हो गया। तो यानी इसको आप ऐसे याद रखने के लिए 3s माइनस 4s क्यू, ये 4c क्यू माइनस 3c, और इसमें 3t माइनस 10 क्यू अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है, इसमें क्या क्या और निकल सकता है डिडक्शन। तो देखिए सबसे पहले ये आपको जानना है कि देखिए क्या है कि साइन 3 थीटा 4 साइन क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। अब क्या करना है कि इसको आप इधर लाइए, साइन 3 थीटा को जो है साइन 3 थीटा अब प्लस, एक मिनट, यहां पर 3 साइन थीटा होगा, एक साइन 3 साइन, एक मिनट, यहां पर कॉस वाला लिखा गया था गलती से। देखिए साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। देखिए ये नोट पॉइंट में चलेगा, ये नोट पॉइंट में चलेगा। 4 साइन क्यू थीटा को इधर ले आइए, 3 साइन थीटा साइन 3 थीटा को इधर ले आइए। तो अब साइन क्यूब थीटा जो है क्या हो गया, 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा हो गया। 4 को इधर ले आए तो देखिए एक फॉर्मूला यह भी निकल गया। मेन फॉर्मूला वो था, इसी कभी जरूरत पड़ता है साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना है या साइन क्यूब थीटा का वैल्यू यूज करना है, तो 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना। cos 3 थीटा का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा कि cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। 3 cos को इधर ले आते हैं तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा हो गया। ये cos क्यूब थीटा जो है फाइनली 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3/4 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये रिजल्ट निकलेगा। तो अब जो है नेक्स्ट ये के लिए है ना कि
इसमें क्या है कि इतना फार्मूला है ना, जिसको आपको जानना जरूरी है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा को हम थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग कि साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे हम लोग मल्टीपल एंगल का यूज करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है ना। इसका उपयोग अभी बता रहे हैं, इसमें बहुत कुछ बताना है। साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू निकालना कैसे होता है, तो देखिए साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर पुट थीटा इजकल टू 7.5 डिग्री हो गया, तो 2 थीटा इजकल टू कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। आप जानते हैं साइन थीटा इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। देखिए अभी जो फॉर्मूला बताए उसका कैसे यूज करना है, क्योंकि साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू प्लस प्लस ही होगा, माइनस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 7.5 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 180 तक साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो ये 1 माइनस कॉस 15 डिग्री बाई 2 होगा। अब 10th पास बच्चों को लगता है कि साइन 7.5 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपका मल्टीपल एंगल के थ्रू ही निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस 15 डिग्री का वैल्यू आपको कैसे निकालिएगा, इसको रटना नहीं है, एग्जाम में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7.5 डिग्री, तो ये 1 माइनस कॉस 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे, अब बाई 2 हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। देखिए साइन 7.5 डिग्री का वैल्यू प्लस में होगा, निगेटिव नहीं होगा। कॉस 45 माइनस 30 डिग्री हुआ ना 15 डिग्री। अब ऐसा इसलिए लिखे कि 45 और 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं बाई 2। तो यहाँ पर आपका 1 माइनस ये कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस रहने पर प्लस होता है ना। ये माइनस साइन है, और ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, प्लस हो माइनस रहने पर प्लस होता है, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, तो 1/√2। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 होगा, और √3/2 होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब जो है देखिए आपको बार बार बोलते हैं, इसको याद नहीं रखना है। यहाँ तो बच्चा 0, 30, 45, 60, 90 याद करता ही नहीं है, तो साइन 7.5 डिग्री की याद रखना कितना है ना, कितना याद करता है हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन कम से कम याद नहीं हो तो कम से निकालने के लिए जानना पड़ेगा ना। तो 2√2 एलसीएम लीजिएगा, माइनस √3 + 1, हाँ बाई आपका 4√2 हो गया। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स आया वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये 4 को बाहर कर सकते हैं 2, लेकिन फाइनली आपको इतना बड़ा रिजल्ट याद रखना संभव नहीं है। तो साइन 7.5 का वैल्यू इस तरह से निकलेगा। अब कॉस 7.5 डिग्री का वैल्यू उसी तरह से कैसे निकलेगा, देखिए कॉस 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ कॉस है, बीच में आपका प्लस होगा, एंगल दुगुना हो जाएगा। एंगल 7.5 का डबल कितना होगा, 15/2, एंगल को दुगुना कर देना है। और कॉस 15 का वैल्यू आपका कॉस 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री लिखेंगे, अब बाई 2 होगा।
फिर वही फार्मूला लगेगा, है ना, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला 1 प्लस, है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस होगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया, ठीक है। अब बाई 2 हो गया, तो अब जो है यहाँ पर 2√2, है ना, 2√2 अब प्लस √3 प्लस 1 बाई 4√2 हो गया। आप चाहें तो 4 को बाहर ले सकते हैं, तो cos 7.5 डिग्री का वैल्यू उसी तरह से हुआ। तो अब देखिए 15 तो 45 माइनस 30 करके निकाल देंगे। अगर आपको साइन 22.5 डिग्री का कहता है निकालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बोलिए, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, है ना, 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, बीच 1 बीच में माइनस कॉस 45, 22.5 का डबल कितना होगा, दुगुना कितना होगा, 45 डिग्री बाई 2 हो गया। अब देखिए कॉस 45 का डिग्री का वैल्यू तो आप जानते हैं, बाई 2 हो गया। तो ये जो है आपका √2 माइनस 1 बाई √2 माइनस 1 बाई 2√2 हो गया। ये साइन 22.5 का हो गया। उसी तरह से कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 22.5 डिग्री। तो फिर यहाँ पर देखिए कॉस है, बीच में प्लस हो जाएगा, और कॉस जो है एंगल डबल हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 1 बाई 2√2 ऐसे हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से आपका 30 7.5 बढ़ाइए 30 होगा, फिर 42.5 30 के बाद 7.5 जोड़ेगा 37.5 डिग्री, फिर 75 डिग्री का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सब एक ही दिन समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, है ना, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।